हेलो, गुड मॉर्निंग दिव्या जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं ग्रीन टीवी से बात कर रही हूँ और मेरा नाम अंजू शर्मा है। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो दिव्या जी मैंने आपके बारे में पढ़ा कहीं पर और मैं बहुत बहुत मुझे खुशी हुई है जानकर जिस तरह से आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, जिस तरह का आप काम कर रही हैं। सबसे पहले तो दिव्या जी, आपने एजुकेशन कहाँ से ली है और आप किस जगह से बिलोंग करती हैं? मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से रहने वाली हूँ। हाँ जी। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो आर्मी स्कूल देहरादून से हुई है जी। और जो ग्रेजुएशन फर्दर स्टडीज हुई है वो एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा से हुई है। हर एक इंसान की लाइफ में ना एक वाकया होता है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से वो इस तरफ जाता है। क्योंकि आपका भी मन किया होगा कि मैं दिल्ली में जाकर के पढ़ रही हूँ, इस तरह से वहां पर कर रही हूँ, तो कोई जॉब करनी होगी, कोई बड़ा सा बिजनेस करना होगा, तो वो मंशा तो आपकी भी रही होगी कभी। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बैचलर इन सोशल वर्क और मास्टर इन सोशल वर्क में हुई है। हाँ जी। और मैं सोशल वर्क में ही एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी दिल्ली में। हाँ जी। 2 साल काम किया, पढ़ाई भी करी, तो हमेशा से देखा कि वहाँ पे जैसे कोरियर वाले या कॉलेज की कैंटीन में या आप मदर डेयरी में चले जाओ तो काफी जो लोग होते हैं वहाँ पे एज अ हेल्पर, मुझे काफी सारे लोग दिखे जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, गाँव से आए हैं। और वहाँ सिर्फ मैंने 4-5 हज़ार रुपए की जॉब के लिए वो वहाँ पे रह रहे हैं, है ना। हाँ जी। हाँ जी। इसका मतलब है कि उनके गाँव के घर में उनके पास कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ही नहीं ताकि वो 400 हज़ार रुपए भी कमा पाए। बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में वो रहते हैं। 400 हज़ार रुपए बिल्कुल भी इनफ नहीं है ऐसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में मेट्रो सिटीज में काम करना और अपना गुजारा करना। उल्टा वो लोग उधार ले रहे हैं और दे आर लीडिंग इनटू वेरी पैथेटिक सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो यही था कि जब मैं इतना कुछ सोशल वर्क में दिल्ली में रह के कर रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने घर यानी कि उत्तराखंड वापस आऊँ और यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मेरा घर तो उत्तराखंड ही है, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड। चैरिटी अगर हम इतना कर रहे हैं तो इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम होम, है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर मैं वापस आई, फिर सोचा कि क्या किया जाए जिससे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। हाँ जी। तो एग्रीकल्चर ध्यान में आया और एग्रीकल्चर भी इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। यस, दैट इज नॉट समथिंग न्यू जो मैं लोगों को समझाऊंगी और लोगों को करना पड़ेगा। हाँ जी। पर एग्रीकल्चर में फिर क्या कराया जाए, तो मैंने पूरा मार्केट सर्वे किया, देहरादून की मंडी में गई मैंने देखा कि जो प्राइस है मशरूम का वो मिनिमम 100 रुपए किलो है। है ना। और आलू, प्याज, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं, हाँ जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 रुपए 10 रुपए किलो। बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना अगर मैं लोगों को मशरूम ही कराऊं, तो मशरूम की ट्रेनिंग वगैरह ली मैंने काफी जगह से। फिर मशरूम के बारे में जितना जानती गई बहुत अच्छा लगता गया, क्योंकि मशरूम कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है। हाँ जी। हाँ जी। किसी जंगली जानवर का या बारिश या तूफान का कोई खतरा नहीं है। तापमान की खेती है, जैसा तापमान वैसी मशरूम, यानी कि सारे साल भर आप मशरूम लगाओ। बिल्कुल। हाँ। तो ये सारी चीजें मुझे इसके बारे में बहुत पसंद आई, फिर मशरूम के बारे में। जी ओके, तब आपने मशरूम की खेती की शुरुआत कर दी। जी बिल्कुल, आज से 6 साल पहले। लोगों को आपने कैसे अपने साथ जोड़ा? एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पहले लोगों को बहुत समझाया। हाँ जी। तो उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हाँ जी। हाँ जी। तो फिर कहा कि अगर आप ये इतना अच्छा काम और आपको लगता है कि इसे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा, तो आपको खुद से करना होगा। अगर इतना अच्छा काम है तो आप हमें क्यों कह रहे हो करने के लिए, आप खुद से करो। बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया, इंसान को एक एग्जाम्पल सेट करके देना पड़ता हो। बिल्कुल, इसलिए मैंने खुद कंपनी फॉर्म करी, खुद से काम शुरू किया। जब लोगों को पता चला कि अच्छा काम है, प्रॉफिट आता है, इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, तो एज एन एग्जाम्पल उनके सामने लीड किया। तब उनको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद एग्जाम्पल के तौर पर मुझे लिया और समझा और फिर मुझे फॉलो करना शुरू किया। ओके। और इसके अलावा आपकी कोई कंपनी भी है? मेरी 2 कंपनी है। हाँ जी, सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और सौम्या स्पॉन लैब प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो उसमें आप स्पॉन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारी एक्टिविटीज होती है इन दोनों कंपनी की। और जो सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है ये क्या क्या करती है? ये मशरूम खरीदती है, मशरूम बेचती है। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मशरूम की ट्रेडिंग वगैरह सारी फूड से होती है।
और जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीजें होती है वो सारी स्पॉन लैब से होती है और स्पॉन भी बेचा जाता है इससे। ओके, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं, मैंने उसमें देखा। जी बिल्कुल। ट्रेनिंग देती हैं और मैंने आपको बल्कि सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हुए भी देखा है लोगों को। जी बिल्कुल। मैं आपका सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड देख रही थी। जी बिल्कुल, हम ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हमारे यहाँ वर्कशॉप होती है उसमें उनका पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट सब लोगों को देते हैं। ओके ओके, मतलब कोर्स कितने कितने वक्त का होता है ये जब आप कराते हैं? डिपेंड करता है, कुछ कोर्स हमारे 3 दिन के होते हैं। ओके, कुछ कोर्स हमारे 2 दिन के होते हैं और कुछ 2 महीने के भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले में लोग अपने आप को एनरोल कर रहे हैं। ओके, अच्छा जीजा जी, एक है कीड़ा जड़ी, तो आप पहली ही किसान हैं और भारत में पहली ऐसी शख्स हैं जिन्होंने कीड़ा जड़ी की जो खेती की शुरुआत है वो इंडिया में की। जी बिल्कुल। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? मैं तो सोच करके ही हैरान हो रही थी इस चीज से कि कीड़ा जड़ी हाँ जी, कीड़ा जड़ी एक मशरूम है। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे मशरूम के बारे में पता चला और मशरूम कल्टीवेशन शुरू किया तो कीड़ा जड़ी के बारे में भी पता चला जी। फिर बहुत अच्छा लगा जान के कि इसका कमर्शियल कल्टीवेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में शुरू हो गया है। ओके, तो मैं बाहर अलग अलग देश से इसको सीख कर आई और फिर मैंने इंडिया में इसकी शुरुआत करी। ओके जी। और इसकी भी आप ट्रेनिंग देती हैं लोगों को? बिल्कुल देती हूँ। अगर मैं भी सीखना चाहूँ तो आप मुझे भी सिखाएंगे, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल, सबको। कुछ 2 दिन के होते हैं, कुछ 2 महीने के प्रोग्राम होते हैं। जी बिल्कुल, सभी को सिखाते हैं। जी जी। अच्छा दिव्या जी, क्या आप कुछ चार्ज भी करती हैं लोगों से ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग के लिए हाँ डेफिनेटली हम लोग चार्ज करते हैं। हाँ जी। जैसे कि हमारा बेसिक प्रोग्राम होता है 3 दिन का बटन ऑयस्टर मिल्की, तो उसका उन लोगों को 3000 रुपए देना होता है। उसमें क्या होता है कि भूसा, स्पॉन, बीज, फिर वो पोस्ट हार्वेस्ट होता है, चटनी, अचार, सब कुछ वो सारा का सारा मटेरियल हम उन्हीं को दे देते हैं जिसका वो चार्जेस देते हैं। ओके, मतलब आप जो प्रोसेसिंग वगैरह सिखाते हैं मशरूम की वो सारे लोगों को वो मटेरियल जो उसमें लगता है। हाँ जी हाँ जी, मतलब इनडायरेक्टली आप चार्ज भले ही कर रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिल रहा है। क्योंकि वो 80% थ्योरी है, 80% प्रैक्टिकल है, 20% थ्योरी है, 80% तो प्रैक्टिकल करना है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रॉ मटेरियल के चार्जेस होते हैं वो पे करते हैं और साथ में वो रॉ मटेरियल लेके चले जाते हैं। फिर ना उसमें से 15-20 दिन बाद मशरूम वगैरह आने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। फिर एक एडवांस कोर्स होता है जिसको वो लैब के अंदर करते हैं, है ना। मेडिसिनल मशरूम होती है, स्पॉन टिश्यू कल्चर होता है, उसका 12,000 रुपए पे करते हैं क्योंकि लैब के अंदर बहुत महंगे इक्विपमेंट और बहुत महंगे मटेरियल्स यूज होते हैं। तो वो सारी चीजें वो किसी लैब के अंदर भी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उनकी 80%। हाँ हाँ हाँ। तो मटेरियल के चार्जेस पे करते हैं। ओके ना, क्योंकि वो हैंड्स ऑन वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा है उसमें। बिल्कुल। कीड़ा जड़ी वाले आते हैं 2 दिन के लिए, वो 25,000 पे करते हैं। स्टिल आप समझ सकते हैं कि कीड़ा जड़ी कितनी महंगी चीज है, कितनी महंगे रॉ मटेरियल उसमें इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। तो वो जो और वो दो दिन सारे लोग प्रैक्टिकल ही ट्रेनिंग होती है उनकी, प्रैक्टिकल ही सारा काम करते हैं। ठीक है ना। थ्योरी पढ़ाने में उनकी समझ में नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल में वो चीजें उनसे ना कराई जाए। बिल्कुल। तो और उसके बाद जो 2 महीने का इंक्यूबेशन प्रोग्राम होता है उसकी फीस 1.5 लाख रुपए होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर 2 महीने कोई प्रैक्टिस करेगा और वो भी कीड़ा जड़ी की, बिल्कुल, तो कितना ज्यादा मटेरियल उसका यूज होगा। तो वो 1.5 लाख रुपए जो फीस होती है वो उनकी फिर से वही ट्रेनिंग के दौरान जो प्रैक्टिकल उन्होंने करना होता है उसकी फीस होती है कि तुमसे जो आप जो रॉ मटेरियल यूज करोगे आपको मटेरियल का पे करना पड़ेगा। ओके, अगर कोई शख्स अगर कोई अपनी एक यूनिट लगाना चाहता है मशरूम के लिए तो उसको कितना खर्च आएगा और किस तरह से वो पे करते हैं? देखिए, अगर आप नॉर्मल बटन ऑयस्टर मिल्की जिसमें जो किसान खेती करते हैं उसकी बात करें तो 5-10-15 हजार रुपए से भी लग जाएगी। ओके। तो 1,000 रुपए से भी शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है, हम कहते हैं अब अपने 10x10 के 2 कमरों में लगा दो। ओके। 10-15 हजार रुपए में काम शुरू हो जाता है। आराम से वो अपने कमरों में मशरूम लगाते हैं। ठीक है। तो जैसे आगे अगर किसी को काम बढ़ाना है 50,000 1 लाख रुपए, तो देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। पर मिनिमम 1,500 रुपए से भी शुरू हो जाता है नॉर्मल बेसिक मशरूम। बट कीड़ा जड़ी की अगर खेती की बात करी जाए, हाँ जी,
बहुत साइंटिफिक है, बहुत मशीनों का इस्तेमाल होता है, हाँ जी, जो हाँ जी। नॉर्मल मशरूम में नहीं होता है। एकदम जेनेटिक तरीके से, जो साइंटिफिक तरीके से हम इसका कल्टीवेशन करते जी। हैं, तो करीबन 1 करोड़ का खर्चा आता है इसकी लैब बनाने का। अगर आप टिश्यू कल्चर लैब की बात करेंगे तो कोई भी अगर लैब सेट होती है तो 3-4 करोड़ में होती है वो लैब सेट, आप समझ सकते हैं ना। ओके। अब उसको कमर्शियल अगर कॉर्डिसेप लैब बनानी तो इतना इन्वेस्टमेंट तो उसमें आएगा ही आएगा जी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी ऑफ मशरूम को करना चाहते हो। अच्छा, आप कौन सी वैरायटी लगाती हैं? सभी अच्छा, सभी लगाती हैं। सभी लगाती हूँ, 100 रुपए से लेके 2 लाख रुपए किलो तक वाली। ओके। और इसके अलावा अर्निंग कितनी कर लेती हैं? 25-30 लाख इन अ मंथ। ओके। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टाइम देने के लिए अपना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।